हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पैलिंड्रोम नंबर के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे चेक करें कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नंबर कोई सा भी नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलते हैं, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि कौन सा लॉजिक हम लगा रहे हैं, देन हम कोडिंग पार्ट पे चलेंगे। तो पहले से मैंने कुछ लॉजिक यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार समझ लो, फिर हम कोडिंग पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक यहाँ पे एक नंबर स्ट्रिंग लिया है 1 2 3 4, मैंने एक नंबर स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो नंबर स्ट्रिंग है इसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद देखो हमारे यहाँ पे ये 4 जो है ये क्या आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और ये 1 2 3 हमारा क्या आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया, ठीक है। अब इस 1 2 3 को फिर से 10 से डिवाइड करो तो देखो 3 हमारा क्या आ गया, 3 हमारा रिमाइंडर आ गया, 12 क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया। इस 12 को फिर से 10 से डिवाइड करो, देखो 2 हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये सॉरी रिमाइंडर आ गया, और 1 हमारा क्वोशिएंट आ गया। 1 को फिर से 10 से डिवाइड करो तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब जितना भी ये रिमाइंडर बचा है हमारे इस नंबर स्ट्रिंग को जो मैं 10 से डिवाइड किया था सबको लिखो। पहले मैंने 4 लिखा, 4 ये लिखा, 3 लिखा 3, फिर ये 2 रिमाइंडर लिखा 2, फिर ये मैं 1 लिखा 1। देखो अब ये स्ट्रिंग देखो इसको मैंने रिवर्स कर दिया। सबसे पहली बात देखो कि पैलिंड्रोम वो होता है ना कि अगर रिवर्स करने पे वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच कर जाता है तो वो पैलिंड्रोम होता है। अब ये देखो 1 2 3 4 ये हमारा क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है। और ये जब रिवर्स करने पे देखो क्या आया है, 4 3 2 1 आया है। तो ये हमारा ये ओरिजिनल स्ट्रिंग से देखो मैच नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये 4 3 2 1 है, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसी लॉजिक को देखो कि मैं कोडिंग में मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं कोडिंग पार्ट में। तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। VS कोड हो, कोई सा भी हो आप, मैं ऑनलाइन प्रोग्रामेजी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं कोडिंग देखता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें मैंने नंबर स्टोर कर दिया, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, मैं यहाँ पे फिर एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया टेम्परेरी, ठीक है, जिसमें मैंने नम को स्टोर कर दिया, ठीक है। नम को स्टोर करने के बाद देखो क्या करना है कि अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया था कि हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो एक रिमाइंडर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर ही हमारा एक्चुअल देगा। ये रिमाइंडर आ गया पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एक मैंने रिमाइंडर वेरिएबल लिया जिसको सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया, इनिशिएट नहीं, इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इस पार्ट को आप देखो कि जितना भी मैं ये रिमाइंडर लिया हूँ इसको कहीं पे तो ऐड करूंगा ना, तो उस ऐड करने के लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसको मैंने रिवर्स नाम दे दिया। रिवर्स को मैं इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं एक वाइल कंडीशन लगाया। वाइल में मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अगर टेम्प ग्रेटर देन 0 हो तो टेम्प अगर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखो क्या करना है कि हम यहाँ पे जो मैं लॉजिक लगाया हूँ आप इस चीज में नोटिस करोगे। पहला मैं क्या करना है, पहला जो भी नंबर है उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प में क्या कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा देखो ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया कि कोई सा भी नंबर हो 10 से डिवाइड करो। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये जो मॉड्यूलस का साइन होता है ये हमारा रिमाइंडर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो साइन होता है, अगर ये साइन मैं लगा रहा हूँ तो ये क्या करता है ना, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे करके लिखूं, अगर मैं इस चीज को लिखूंगा ना तो ये क्या करेगा, ये हमारा क्वोशिएंट देगा, ठीक है। अगर ये देखो ये देगा, ये क्वोशिएंट देगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर चाहिए, ना कि हमें क्वोशिएंट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसका हम कहाँ पे यूज करते, इसका हम तब यूज करते जब हमको क्वोशिएंट चाहिए, और इसका तब यूज करते जब हमको रिमाइंडर चाहिए। तो फिलहाल हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम उसका यूज किए हैं, ठीक है। अब चलो क्या करना है,
अब देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स जो मैं स्ट्रिंग लिया, रिवर्स जो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस ये जो रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर आ रहा है, ये वाला जो यहाँ पे अभी मैंने रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को मैं यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, देखो टेम्प को क्या करना है, टेम्प को डिवाइड कर देना है 10 से। ये क्या करेगा ना, ये हमारा क्या देगा, ये हमारा क्वोशिएंट देगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको एक समझाने के पर्पज से मैं ये आपको बताया हूँ। अगर इसको आप ऐसे मतलब कोई सा भी कैलकुलेटर में देखो तो ये आपको एक पॉइंट में देगा। ठीक ना, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा है, अगर यहाँ 4 आया तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे फ्रैक्शन आके यहाँ पे 0 आके 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन दिया 4 आया, ठीक है, यहाँ पे 0 दे दिया इसने। ठीक है, तो 10 4 टाइम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट का, math.run3, ये फंक्शन आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो क्या करना है, ये देखो आ गया। अब हमें चेक करना है। ठीक है, हम अब चेक करना है, कंसोल किया मैंने, कंसोल करने के बाद देखो क्या करना है, जो रिवर्स में मैंने स्टोर किया है, रिवर्स को एक बार मैं प्रिंट करके देखता हूँ। देखो रिवर्स क्या आया, 52421, ये क्या, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, जो क्या है 12425, और जब मैं रिवर्स किया तो इसको क्या आया, 152421। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये कंडीशन लगाना है, इफ नंबर इक्वल टू रिवर्स हो, अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है मैं उससे रिवर्स को अगर मैच कर रहा हूँ, अगर वो मैच हो जाएगा तो हमें कंसोल को क्या कर देना है कि ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, इट्स अ पैलिंड्रोम। एल्स पार्ट में मैं क्या करता हूँ ना, एल्स पार्ट में मैं कहता हूँ इसको कि अगर वो इक्वल नहीं है तो ये प्रिंट करेगा इट्स नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि ये क्या आ रहा है। देखो इट्स नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है, ये सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ इट्स नॉट पैलिंड्रोम। आप कोई सा भी नंबर लो, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लिया 1221। ठीक है, अब देखो ये आ गया इट्स पैलिंड्रोम, क्योंकि ये इसलिए आया पैलिंड्रोम। अगर आप इस नंबर को रिवर्स करो तो देखो क्या आएगा, 1221, ये देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग से क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक ना, तो इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देखो मेन थिंग क्या है ना, कि हमें लॉजिक समझना होता है कि ये जो मैं लॉजिक लगाया हूँ, ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो मैं फिर से इस पार्ट को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो कोई सा भी अगर नंबर है, ठीक है, अगर हमें चेक करना हो कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो हमें क्या करना है ना, हमें 10 से उसको डिवाइड करना है। जो भी यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को हम एक कोई सा भी वेरिएबल लेंगे, उसमें स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने किया है। और जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको तब तक हमें 10 से डिवाइड करना है जब तक वो 0 ना हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने देखो तब तक किया जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने क्या किया ना, इस चीज को मैंने यहाँ प्रोग्राम में लिखा है। देखो सेम चीज है, अगर आप इसको 1-2 बार अगर कोड करोगे तो खुद ये समझ में आपको आ जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।